यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 19। तब पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। और वे उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम। और उसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगे। और पिलातुस पुनः बाहर आया और उनसे कहा, देखो, मैं उसे बाहर तुम्हारे पास ला रहा हूँ, जिससे कि तुम जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो, यह मनुष्य। अतः जब मुख्य याजकों और सिपाहियों ने उसे देखा तो यह कहकर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, हमारी भी एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र ठहराया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। तब उसने फिर राजभवन के भीतर जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू मुझसे नहीं बोलेगा? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़े देने का अधिकार है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ सौंपा है उसका पाप अधिक है। इसके फलस्वरूप पिलातुस ने उसे छोड़ देने का प्रयत्न किया, पर यहूदियों ने उसे चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इस मनुष्य को छोड़ देगा तो तू कैसर का राजभक्त नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर ले आया और न्याय सिंहासन पर बैठ गया, अर्थात उस स्थान पर जो चबूतरा कहलाता था और इब्रानी में गब्बता। ये फसह की तैयारी का दिन था और लगभग 12 बजे थे। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्लाकर बोले, ले जा, इसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा कोई राजा नहीं। तब उसने क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए उनके हाथ सौंप दिया। क्रूस पर चढ़ाया जाना। इसलिए वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का शैतान कहलाता था और जिसे इब्रानी में गुलगुता कहते हैं। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ 2 और मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर और तथा दूसरे को उस ओर, और बीच में यीशु को। और पिलातुस ने एक दोषपत्र भी लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उस पर यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। इसलिए इस दोषपत्र को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि जिस स्थान पर यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था वह शहर के पास था और यह इब्रानी, लातीनी और यूनानी में लिखा था। इसलिए यहूदियों के मुख्य याजक पिलातुस से कहने लगे, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये लिख के उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। सैनिकों ने जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया तो उन्होंने उसके ऊपरी वस्त्रों को उतारा और उसके 4 भाग किए, प्रत्येक सैनिक के लिए एक एक भाग। इसी प्रकार कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता भिन्न सीवन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने एक दूसरे से कहा, इसको ना फाड़ें, परंतु इसके लिए चिट्ठी डालें कि ये किसका होगा, जिससे कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो। उन्होंने मेरे ऊपरी वस्त्र आपस में बांट लिए और मेरे कपड़े पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। तो जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वह प्रेम करता था पास खड़े हुए देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख तेरा पुत्र। तब उसने उस चेले से कहा, देख तेरी माता। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले आया। यीशु की मृत्यु। इसके पश्चात यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ।
वहाँ सिरके से भरा एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की टहनी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था और कि सबत के दिन शव क्रूस पर न रहे, क्योंकि वह सबत एक विशेष दिन था। अतः यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं, कि उन्हें वहां से ले जाया जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर पहले की और फिर दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए थे, टांगें तोड़ी। परंतु जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें नहीं तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने भाले से उसका पंजर भेदा और तुरंत उसके लहू और पानी बह निकला, जिससे यह देखा है कि इसकी साक्षी दी है और उसकी साक्षी सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कह रहा है, जिससे कि तुम भी विश्वास कर सको। यह बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो, उसकी एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर पवित्र शास्त्र के एक अन्य भाग में लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा वे उस पर दृष्टि करेंगे। यीशु का घाड़ा जाना। इन बातों के पश्चात अरमतिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के डर से गुप्त रूप से यीशु का चेला था, पिलातुस से यीशु के शव को ले जाने की अनुमति मांगी, और पिलातुस ने अनुमति दे दी। तब वह आकर यीशु के शव को ले गया, और निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात्रि में आया था, लगभग 40 किलो गंधरस और एलुवा का समीक्षण लेकर आया। तब उन्होंने यीशु के शव को लिया और यहूदियों के दफनाने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ उसे क्रूस चढ़ाया गया था, एक भाग था, और उस भाग में एक नई कब्र थी, जिसमें अभी तक कोई भी ना रखा गया था। अतः यहूदियों के तैयारी के दिन के कारण, और इसलिए कि वह कब्र पास में ही थी, उन्होंने यीशु को उसमें रख दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।